ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे श्रावण मास के तीसरे अध्याय की कथा, जिसमें शिवलिंग की स्थापना, उनकी विशेषताएं और पूजा की विशेष विधि का वर्णन किया गया है तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का विवेचन भी किया गया है। सूत जी से सभी ऋषि पूछते हैं कि हमें शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उनका निर्माण करना चाहिए। तभी सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मैं तुम सभी को इस विषय में संक्षेप में बताता हूँ, ध्यान से सुनो और समझो। एवं शुभ समय में किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करो जहां तुम उसका नित्य पूजन कर सको। यदि पूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाली होती है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थल शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ अच्छा माना जाता है। उत्तम विशेषताओं से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित ही स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से ही उसका पीठ भी बनाना चाहिए। श्रावण मास की कथा के इस तीसरे अध्याय में हम आगे जानेंगे कि सनत कुमार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव किस प्रकार देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, श्री सनत कुमार जी, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याय वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए और प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याय वाचन कराकर हे वत्स, आचार्य और ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा उनका पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए और प्रातःकाल हवन करना चाहिए महामृत्युंजय मंत्रों के द्वारा, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहेम। इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति करनी चाहिए और षडक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्म भोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अतएव श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष दोनों को इस व्रत के लिए जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बातियाँ बनावें। मुझे प्रिय होने के कारण यह बत्तियाँ रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें कि श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गिरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूँगा। यह संकल्प करने के पश्चात
1000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति होने पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए और अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध धृत से सिंचित करना चाहिए और संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। आगे सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव जी से कहा, हे ईश्वर, मुझे अब आप यह बताने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं तुम्हारे सम्मुख इस व्रत को कहूँगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप और ताप को हरने वाला भी है। इससे मेरी प्रीति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र, पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके आभूषण आदि छीन कर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया करती थी। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते हैं। इसके बाद उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चर्चा चारों ओर थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 32 रागिनियों में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्य व रंभा आदि देवताओं से भी अच्छा जानती थी और उसकी चाल का तो क्या हाल था। हस्ती और हंस दोनों की चाल को मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों का भजन जप करते देखा। हे योगेश, उसने ब्राह्मण मंडल के मध्य में महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन मात्र से ही उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बताइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सम्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रिलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत को करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में जा पहुँची। उसने महर्षि के आदेश के अनुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में लीन हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनो। माणिक्यवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार हो जाती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है
अब हे मुनि, मैं इस व्रत की पूर्ति के लिए व्रत के उद्यापन की विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान सदाशिव की प्रतिमा के साथ माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करे। भगवान शिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्ण करना चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा घी पायस एवं बिल्व हवन करना चाहिए, अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति करके आचार्य आदि की पूजा करें और 11 सपत्निक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। मतलब पति पत्नी दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है और यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री घट प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे विप्र, कोटिलिंग का महात्म तथा पुण्य का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक लिंग महात्मा की कथा कहना ही इतना असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटि लिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। हे योगेश, यदि मनुष्य में कोटि लिंगों का निर्माण करने की शक्ति ना हो, अर्थात करोड़ों लिंग निर्माण ना कर पाए, तो ऐसे में उसे केवल 1000 लिंग का निर्माण करना चाहिए। अगर इसमें भी वह समर्थ ना हो तो फिर 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाए। इस मास में अर्थात सावन मास में केवल 1 लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से अर्चन करना चाहिए। गृह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती है, अर्थात अकाल मृत्यु टल जाती है। इस मास का व्रत बंधत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। मतलब सभी प्रकार के बंधन दूर करता है। रोग, शोक, संताप मिटाता है। ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करता है वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नज़दीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हवशान्य भोजन करता है, ऐसा मनुष्य चावल आदि संपूर्ण ध्येयों की अक्षय निधि से युक्त होता है। और जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है उसको भोजन करने के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक का त्याग करने मात्र से शोक का हरण हो जाता है। इसलिए इस महीने में ऐसा कहा जाता है कि शाक, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक इत्यादि नहीं खाना चाहिए। जैसा कि इस कथा में भगवान शिव कहते हैं, अगर हम शाक ना खाएं सावन के महीने में तो समस्त प्रकार के शोक और दुखों का हरण हो जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस महीने में भूमि पर शयन करता है ऐसा मनुष्य कैलाश में निवास करता है। और जो मनुष्य इस महीने में एक भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक स्नान करने का फल मिलता है। तो अगर आप पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो किसी 1 या 2 दिन जैसे विशेष तिथियों में भी आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पूरे महीने स्नान का फल मिल जाएगा। और यह बात भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं। इस मास में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे इंद्रिय जन बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग
या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित मतलब आटे से बना हुआ शिवलिंग अर्थात युक्त होता है। और जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है उसको भोजन करने के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक का त्याग करने मात्र से शोक का हरण हो जाता है। इसलिए इस महीने में ऐसा कहा जाता है कि शाक, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक इत्यादि नहीं खाना चाहिए। जैसा कि इस कथा में भगवान शिव कहते हैं, अगर हम शाक ना खाएं सावन के महीने में तो समस्त प्रकार के शोक और दुखों का हरण हो जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस महीने में भूमि पर शयन करता है ऐसा मनुष्य कैलाश में निवास करता है। और जो मनुष्य इस महीने में एक भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक स्नान करने का फल मिलता है। तो अगर आप पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो किसी 1 या 2 दिन जैसे विशेष तिथियों में भी आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पूरे महीने स्नान का फल मिल जाएगा। और यह बात भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं। इस मास में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे इंद्रिय जन बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित मतलब आटे से बना हुआ शिवलिंग अथवा पीतल, चंदन या मक्खन से निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है वह फल इस महीने में केवल एक बार नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा आलस्य त्याग कर पुरुष सूक्त के 100 पाठ करता है उसका ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है कि हे सनत कुमार, यह गुरु शैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक भी दिन ना बिताएं। अच्छा, अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इसे सुन भी सकते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इसको अर्थवाद मात्र कहता है अर्थात व्यर्थ कहता है वह अवश्य में नरक को जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए और भगवान सदा शिव के रूपों को यथोचित ध्यान करके अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुधत होम करें। तिलों का ब्याहवती मंत्रों के द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। सनत कुमार, अब मैं तुमसे वार व्रत कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। वहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थीं। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रता से ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की बड़ी लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सब ने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्रावस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा मुझे फल बताइए,
तो मैं भी यह व्रत करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बताई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन रहकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके, नित्य कर्म करके, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्यनारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। फिर घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा अर्थात अड़हुल के पुष्पों द्वारा अर्घ देना चाहिए। अर्घ को लाल चावल, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए और सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए और 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को मतलब कच्चे धागों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए अर्थात 6 गांठ लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में अर्थात गले में बांध लेना चाहिए और 12 फलों से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से निर्धन भी धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी खाने से छूट जाता है, रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हों तो 4 व्रत करें और यदि 5 रविवार हों तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन अवश्य करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बताई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गईं और उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े हुए देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखते ही रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गईं। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो गईं। हे सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो ऐसे व्रत के अनुष्ठान के फल का क्या ही कहना। श्रावण मास में रविवार के व्रत को करने मात्र से हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार यहीं पर ही श्रावण मास के 3 अध्याय की कथा समाप्त होती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, प्रिय लगी हो, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।